इस गीत का अपमान नहीं सहेंगे। अगर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इस देश के इस गीत के लिए हम जान देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ये आरएसएस के पिट्ठू, ये आरएसएस के अंग्रेजों के पिट्ठू जो आरएसएस के लोग हैं, आज इस देश की सत्ता इनके हाथ में आ गई तो वोट चोरी करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम करते हैं। और आज आप लोगों ने इस सदन में देश की आज़ादी, देश को आज़ादी ना मिले उसके लिए डिसेंडिंग नोट दिए हैं। आज वो हमें आज़ादी का पाठ पढ़ाते हैं। और मुझे हैरानी है कि किस प्रकार से हमें 7 मेंबर्स को नेम कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कार्यक्रम का 150 साला सेलिब्रेशन का प्रस्ताव आया। बोलो। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि 1 मिनट रुको, माइक कि इस पे कोई भी बहस की जरूरत नहीं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वंदे मातरम का हम सेलिब्रेशन 150 साल मना रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के कारण से मुख्यमंत्री का जो जवाब था, मुख्यमंत्री का जवाब बिल्कुल राजनीतिक रूप से था। मुख्यमंत्री जी पंडित नेहरू जी का नाम लेकर किस प्रकार से बात करते हैं। अरे वो भूल जाते हैं कि जिस समय इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम जी को दिया गया उस समय इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी ने इस देश की आज़ादी के लिए कई वर्ष जेल में काटे और आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं में रहे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, देश की आज़ादी, देश को आज़ादी ना मिले उसके लिए डिसेंडिंग नोट दिए हैं। आज वो हमें आज़ादी का पाठ पढ़ाते हैं। और मुझे हैरानी है कि किस प्रकार से हमें 7 मेंबर्स को नेम कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमें 7 लोगों को जो नेम किया गया ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि आज 8 लोग कह रहे हैं, आज इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। और नो कॉन्फिडेंस से कैसे बचा जाए, ये स्पीकर जी, माननीय स्पीकर का सहारा लेकर हमें नेम कर रहे हैं। परंतु ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये लोग तो थे ही नहीं। जो आज का घटनाक्रम है बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। वंदे मातरम हमारे लिए, हमारी धरती माता, भारत माता है। हम वंदे मातरम को सलूट करते हैं। वंदे मातरम का हम अपमान नहीं सहेंगे। ये तो स्पीकर साहब बता सकते हैं कि आज के दिन के लिए नेम किया कि पूरे हाउस के लिए नेम किया, परंतु उन्होंने जो नेम किया हम वापस। और हम एक बात कहना चाहते हैं, इस तानाशाही सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। ये लोग सोचते हैं आज वंदे मातरम को केवल अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने वो लाग लेके आए। उनको पता था ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। हमने सवाल पूछा इनसे कि आरएसएस के 2 शहीद लोगों का नाम बताओ, और हम बताएंगे कि कांग्रेस के कितने लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए जान दी। आज़ादी के बाद भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। और ये आरएसएस के पिट्ठू, ये आरएसएस के अंग्रेजों के पिट्ठू जो आरएसएस के लोग हैं, आज इस देश की सत्ता इनके हाथ में आ गई तो वोट चोरी करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम करते हैं। और आज आप लोगों ने इस सदन में देखा, इस महान सदन में, जब हम लोग इनकी झूठ का, इनके गलत बात का विरोध कर रहे थे और आज सरकार ने स्पीकर का सहारा लेकर के अविश्वास प्रस्ताव से डर करके विपक्ष के 8 विधायकों को नेम करने का काम किया है। ये सरकार की मंशा दर्शाती है। सरकार विपक्ष से डरी हुई है, सरकार अविश्वास प्रस्ताव से डरी हुई है। और आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर हम लोग अपनी बात रखने वाले थे, हमारी बातों से डर करके, क्योंकि सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इनको पता था ये वंदे मातरम पे गलत बोलेंगे और हम विरोध करेंगे, और ये विरोध करने के उसमें हमें ये नेम करें। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से इस सरकार को, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम इनके रोकने वाले रुकेंगे और ना पहले झुके। इन अंग्रेजों के पिट्ठुओं से, आरएसएस के दलालों से कहना चाहते हैं, हम चाहे हमें कोई सजा भुगतनी पड़े, ये तो 10 मिनट का, 1 घंटे का, ये 1 दिन का है, हमें 5 साल के लिए नेम कर दोगे तब भी हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। देखिए आप सभी साथियों ने देखा कि जो वंदे मातरम का जो गीत है हमारे देश का, उनका अपमान करने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया और स्पीकर की अध्यक्षता में किया। स्पीकर जी ने हमारे को जो नेम करने का काम किया
हम अपने देश के इस गीत का अपमान नहीं सहेंगे। अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इस देश के इस गीत के लिए हम जान देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इस वंदे मातरम गीत अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, और हम इस गीत के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर करने का काम करेंगे। लेकिन इसका अपमान, इस गीत का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस गीत ने हमारे देश की आज़ादी दिलाने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद।